साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडी गठबंधन की बारात में मातम मच गया है। इंडी गठबंधन बैंड बाजा बारात की तर्ज पर निकल पड़ रहा था, झूम रहा था। हम और आप क्या मनाएंगे दोस्तों? ये राहुल गांधी और जितने भी कांग्रेसी हैं, आम आदमी पार्टी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इधर ममता बनर्जी, सारी पार्टियों का आप लगा लीजिए, हमसे आपसे अधिक तो प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल पूरे होने पर झूम रहे थे, वो खुशी के गीत गा रहे थे। मगर ये क्या दोस्तों, मोहन भागवत जी ने तो उनका सपना तोड़ दिया। इस बारात में मातम मच गया है। आज की कहानी बिल्कुल जो किसी ने नहीं दिखाई वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो खुशियां मची हुई है ना कि 75 साल पूरे होने पर बस मोदी जी, ऐसा नहीं होगा। और कैसे मोहन भागवत जी ने सपना तोड़ दिया है, कैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने मजे लिए हैं, आज ये कहानी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कह देता हूं, मोहन भागवत जी को समझना इतना आसान नहीं है। उन्होंने, अच्छा एक बात आप खुद सोचिए कि जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस या इंडी अलायंस के लोग आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इतना नफरत करते हैं, इतनी नफरत कि आप समझिए, ये कहते हैं ये लोग, अभी बेंगलुरु में कहा या कर्नाटक में कि हम सत्ता में आएंगे तो आरएसएस पर बैन कर देंगे। तो आज अचानक क्या हो गया दोस्तों कि मोहन भागवत जी के बयान पर उछलने लगे, गीत गाने लगे और समझ ही में नहीं आया कि उन्होंने कहा क्या। आज की कहानी बड़ी जबरदस्त है दोस्तों, और ये देखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आ सके कि 75 साल होने का मतलब क्या होता है। आज मोहन भागवत जी की ही जुबानी आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, और इंडी अलायंस के लिए तो बहुत बड़ा झटका भी है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा और बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं, सोचते हैं। मैं तो आपको दिखा रहा हूं। और हां, आज सावन के पहले दिन दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ये कमेंट भी कीजिएगा। आज हमने दोस्तों रक्षाबंधन पर एक गीत अपलोड किया है, मेरी ही आवाज़ में है, मैंने लिखा भी है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि ज़रूर देखिए कि हमारी टीम ने कितनी मेहनत की है। 2 बच्चों के साथ इस गीत को फिल्माया भी है दोस्तों, और सब कुछ एक एक चीज़ पर अपनी पारखी नज़र डालिएगा, गीत पर, संगीत पर, और जैसा हम लोगों ने वीडियो तैयार किया उस पर भी। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का एचबी मेलोडी पर जवाब दूंगा, और कमेंट में दोस्तों पिंड भी कर दिया इस लिंक को। आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो इनका जश्न दिखाते हैं। सियासी बारात की बात बता रहा हूं आपको। पवन खेड़ा साहब, खुशी देखेंगे ना तो क्या कहूं, मतलब आप भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा है, किसी को खुश देखना तो अच्छा ही है, क्या बुरा है। देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, पूरा वीडियो बनाया खुशी में, जश्न चल रहा है इनके यहाँ कि देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, भागवत और मोदी जाने वाले हैं। मतलब कितना दुर्भाग्य है दोस्तों कि ये पूरे कांग्रेसी, इनको पता है कि हम ऐसा देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जनता हमको कभी नहीं चुन सकती। ये सिर्फ इस भरोसे में जीते हैं कि बस मोदी जी से किसी भी पल लोगों को गुस्सा आ जाए और गुस्सा करके हमको वोट दे दे। मतलब मोदी जी से कभी थक जाए तो हमको वोट दे दे। इनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। तो इनकी खुशी देखिए, पहले एक एक करके इनका खुशी दिखा देता हूं। और देखिए जयराम रमेश, बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री। अब क्या है ना, ये लोग ऐसे खुराफाती लोग हैं जो इस देश की इज्जत को भी बदनाम कर सकते हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलना मतलब पूरे देश का सम्मान होता है। ये अवार्ड जीवी कह रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं,
लौटते ही सरसंघ चालक के द्वारा याद दिला दिया गया कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सरसंघ चालक से भी कह सकते हैं कि वे 11 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाना। और देखिए, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, इन पे भी नजर डालिए। प्रियंका चतुर्वेदी बहुत खुश हैं, बयान दे रही हैं। इतना भी याद नहीं है कि अरे जिस नरेंद्र मोदी के लिए कह रही हैं इनकी पार्टी, आखिर उनके लिए बाला साहेब के मन में कितना बड़ा सम्मान था। टाइगर और लायन दोनों के लिए, खुद के लिए कहते थे मैं टाइगर वो लायन। अरे भाई, उस मोदी के तुम मतलब रिटायरमेंट की सोच करके, कल्पना करके खुश हो रहे हो। आम आदमी पार्टी, इसका भी देख लीजिए, ये भी गदगद है। ये तो केजरीवाल जी, आप जानते हैं कि किस तरीके से लोगों को भ्रमित करने के लिए बयान दे चुके हैं। मगर मैं मोहन भागवत जी पर आऊं दोस्तों, जरा आपको दो ग्राफिक्स दिखाता हूं। ज्यादा नहीं, यही हाल का ही दिखाता हूं। देख लिया ना, एक नेता जो 2 रात प्लेन में गुजारता है, 3 पार्लियामेंट को संबोधित करता है, 4 देशों द्वारा सम्मान मिलता है, 5 देशों का दौरा करता है, 6 शहरों में पहुंचता है, 7 फ्लाइट्स लेता है, और ये सब कुछ सिर्फ 8 दिन में होता है। इसको उल्टा करके आपको दिखाऊं क्या, तो और समझ में आएगा। खास करके इन कांग्रेसियों को हिम्मत नहीं है किसी इंडिया अलायंस के नेता में ये कर दे। प्रधानमंत्री मोदी अभी 2 महीने बाद 75 साल के हो जाएंगे। 17 सितंबर को 1950 को इनका जन्म हुआ था। 8 दिन में ये 75 साल के बुजुर्ग हैं या युवा हैं, आप कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करना हमारा फर्ज है, बताना चाहिए ये 75 साल के युवा हैं या बुजुर्ग हैं। 8 दिनों का दौरा, 7 फ्लाइट, 6 शहर, 5 देश, 4 देशों में सर्वोच्च सम्मान, 3 पार्लियामेंट एड्रेस, 2 रात सिर्फ प्लेन में गुजारते हैं। यही वो नेता है, दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। अब आइए मोहन भागवत जी के बयान पर। कैसे सपना टूटा है पहले समझिए। मोहन भागवत जी दोस्तों, 11 से इन्होंने 9 जुलाई की शाम को एक कार्यक्रम था नागपुर में, जिसमें संघ के विचारक रहे हैं स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले। उन पर एक पुस्तक है, मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस। इसके विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। अभी मैं सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। उन्होंने दिवंगत आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले के शब्दों को याद करते हुए कहा कि मोरोपंत पिंगले ने एक बार कहा था कि अगर आपको 75 साल की उम्र के बाद शॉल से सम्मानित किया जाता है तो इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, आप बूढ़े हो गए हैं और दूसरों को आने देना चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, कुछ नहीं समझ में आया। ये जानते किस तरह की रिपोर्टिंग है? जैसे कोई झूठ बोलता है ना, जैसे केजरीवाल जी अक्सर कहते थे ना कि भाई मुझे आईबी के सूत्रों ने बताया कि हम 200 सीट गुजरात में जीत रहे हैं, छाप दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी समझने की। अरे मोहन भागवत जी को समझना इतना आसान होता तो फिर तो जितना दुश्मनी पाले बैठे हैं इंडिया अलायंस के लोग, फिर तो आरएसएस तो कहां रहता, आप खुद सोचिए ना। इन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो देखा ही नहीं, क्या कहा ये समझा नहीं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मोहन भागवत जी, जो मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता हमारी समझ भी गलत हो, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, वो एक हास्य विनोद के क्षेत्र में भी पारंगत है। वो जिस तरीके से कहते हैं उसको समझने में लोगों को 2-4 साल लग जाते हैं। आप देखिए इन्होंने मोरोपंत पिंगले जी के बारे में क्या कहा, मैं छोटी छोटी बाइटें आपको सुनाता हूं। एक आध तो मराठी में है, आप समझ जाएंगे। आप सुनिए, पहले एक बयान सुनाता हूं आपको।
त्यांनी इतकी सगळी कामं केली. मग एक वय झालं, थोडंसं शरीरही दुर्बल झालं. आता जरा आराम करायचा. कुठेही मी कसा आराम करू वगैरे वगैरे नाही. ये मराठी में है दोस्त. इन्होंने कहा मोरोपंत जी ने बहुत काम किया लेकिन शरीर थोड़ा दुर्बल था, उनको आराम करने की सलाह दी जाती थी. उन्होंने कहा कि मैं कैसे आराम करूं. ये कह रहे हैं कि वो दुर्बल शरीर था उनका, लेकिन इच्छाएं कभी मरती नहीं है. और वो भी संघ के अगर स्वयंसेवक हो, जिनके दिलो दिमाग में नस नस में समाज सेवा कूट कूट कर भरी है, उनकी तो इच्छा होगी ना कि भाई मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहूं. और मोहन भागवत जी वृंदावन की बैठक के बारे में कहते हैं. आप सुनिएगा, 2 बयान सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा दोस्तों कि इनके बयान में क्या है. वो हास्य है, विनोद है, क्या कह रहे हैं जरा खुद समझिएगा, फिर मैं आपको नीचे डिकोड भी कर दूंगा. बयान सुनिए जो वृंदावन बैठक के बारे में ये बताते हैं. वृंदावनला बैठकीत होतो, सगळ्या देशभरातले कार्यकर्ते होते आणि शेवटच्या त्या समारोपाच्या अगोदरच्या सत्रात शेषाद्रीजींनी म्हटलं, आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको शाल, तर शाल पांघरली. आणि मग म्हटलं थोडंसं बोला, तर ते म्हणे कशाला बोलायचं. नहीं बोला, आग्रह झाला. देख रहे हैं ना दोस्तों, अभी भी अगर बचा है कि किस सेंस में कह रहे हैं, तो अगला जो बयान है उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी. एक बार मोदी जी संसद के भीतर भी कह रहे थे कि यार आजकल तो हास्य विनोद का समय ही नहीं रहा. कोई कुछ कह दे तो उसको कहां लोग लेकर चले जाएंगे ये समझ ही में नहीं आएगा. संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ये कहते हैं इन्हीं के शब्दों में कि अगर मैं मर भी गया ना तो लोग मुझे पत्थर मार मार के देखेंगे कि मैं जीवित हूं या नहीं हूं. सही में मर तो गया. आप एक बार सुनिए इस बयान को, आपको सारी बातें एकदम आईने की तरह साफ हो जाएंगी दोस्तों. सुनिए. त्यांचं बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे, तर ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते. मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे. मग पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत म्हणून उच्चार करू, मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया. मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं. 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो. अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आखिर इंडी अलायंस ने किस तरीके से कान को पकड़ लिया. सीधे पकड़ने की जगह घुमा के पकड़ा और उसमें भी फंस गए. और उनकी खुशी यकीन मानिए अभी जैसे ही आप आगे का हिस्सा देखेंगे ना, वो मातम में एकदम से बदल जाएगी. क्यों भाई, 75 वर्ष तो अपने आप में कितना बड़ा होता है, लेकिन 75 वर्ष में आप चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या मोहन भागवत हो, आप इनकी जीवंतता देखिए, किसी भी युवा से ज्यादा युवा नजर आएंगे आपको. आपने प्रधानमंत्री मोदी को सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते देखा हो. आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा. जब वो हवाई जहाज पर चढ़ते हैं उतरते हैं, किस तेजी से आते जाते हैं. मोहन भागवत जी उनके कार्यक्रम को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा. और मैं आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों कि ये जो आपको दिखा रहा हूं ना क्लिपिंग, ये अमर उजाला की है. 5 साल पहले मोहन भागवत जी एक कार्यक्रम में थे, तो उनसे यही सवाल पूछ दिया कि भाई 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति की बात हो रही है. पता उन्होंने क्या कहा, देखिए इसमें लिखा, आखिरी पंक्ति में पढ़ देता हूं. हालांकि 5 साल पहले भागवत ने 75 की उम्र में सेवानिवृत्ति के अपने इस बयान पर मोदी को अपवाद बताया था. मोदी को अपवाद बताया था. ये है अमर उजाला की रिपोर्ट, आपको दिखा रहा हूं. और मैं आपको दोस्तों कुछ और चीजें दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो सोचते क्या हैं. आप जानते हैं दोस्तों, जुलाई 2017 में सुलभ इंटरनेशनल के प्रमुख बिंदेश्वरी पाठक की एक किताब थी, द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड. खुद कहते हैं मोहन भागवत जी कि हम किसी पॉलिटिकल नेता के लिए नहीं जाते कार्यक्रम में. और वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो ये कभी इतिहास ही नहीं रहा.
लेकिन चूंकि बिंदेश्वरी पाठक, उनकी पुस्तक, उनका जीवन, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव और फिर उनकी पुस्तक, वो कहते हैं कि मना करना आसान नहीं था। वो पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो कहा दोस्तों, किसी चीज को असंभव नहीं मानते पीएम। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं। और जब मैं ये पढ़ रहा था ना, मुझे याद आया, मैंने भी ये पुस्तक मेरे पास भी पढ़ी। आप देखिए, मैं दिखाता हूं, द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड। देखिए, बड़ी जबरदस्त किताब है। आप इसको देखेंगे ना, अद्भुत है दोस्तों। मतलब इसको देखना अपने आप में भी एक ऐसा अनुभव है, मतलब ऐसी पुस्तक भी आप नहीं देखेंगे, ऐसी जबरदस्त पुस्तक है ये। और इस पुस्तक के विमोचन पर मैं रख देता हूं इसे। मैंने जो देखा दोस्तों, मैं आपको जरा बताता हूं। 7 साल पहले पुस्तक का विमोचन करते हुए मोहन भागवत जी ने क्या कहा था, मैं जरा आपको उनका बयान सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा था। पहले ये छोटा हिस्सा आप सुनिए। नरेंद्र भाई कर रहे हैं। नरेंद्र भाई एक व्यक्ति के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले जैसे थे वैसे आज भी है। सारी दुनिया में नाम हो रहा है, लगातार प्रसिद्धि हो रही वगैरह। मोहन भागवत जी दोस्तों उस समय ये कहते हैं कि जब आप मोदी का चरित्र ढंग से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ दिखेगा। ये भी दिखेगा कि जो नहीं होना चाहिए वो भी काम वो किस प्रकार से करना शुरू कर देते हैं। आप सुनिए इस बयान को। का चरित्र उस ढंग से आप पढ़ेंगे तो अच्छे गुण दिखेंगे आप। लेकिन उसके साथ साथ और एक बात होती है कि किसी कार्य को असंभव न मानते हुए जो होना चाहिए वो करने के लिए करना शुरू करना। और इसी प्रकार से दोस्तों, मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि मोहन भागवत जी ने आखिर क्या क्या कहा है सरकार के लिए, पीएम के लिए। मैं आपको अक्टूबर 2024 विजयादशमी का दिन, शस्त्र पूजन, और उसके बाद उन्होंने, जब उस समय मुख्य अतिथि थे इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन, जानते क्या कह रहे थे, सही रास्ते पर सरकार। यह था प्रधानमंत्री मोदी के लिए मोहन भागवत जी का संदेश। अब जरा मैं ये इंडिया अलायंस की एक और गलतफहमी उतार देता हूं। और ये उतारने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये गलतफहमी तो फैला देते हैं, सच्चाई नहीं बताते। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है अमित शाह जी का बयान। ऐसे मजे लेते हैं, सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहां कहता है भाई कि 75 की उम्र के बाद पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। किसने कह दिया? केजरीवाल जी फैला रहे थे, और केजरीवाल जी ने जो कहा, पूरा इंडिया अलायंस उस पर लूज पड़ा, टूट पड़ा। बस खड़ा खट यही चल रहा है। मैं उस समय का बयान निकाल कर लाया हूं दोस्तों, जरा आप देखिए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही एक टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे बयान, बहुत सारे महत्वपूर्ण बयान। अब जैसे मैं देख रहा था, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले अप्रैल 2025 में ये संजय राउत बड़ा उछल करके खुशी मना रहे थे, मोदी जी के 75 साल हो जाएंगे। मोदी जी तो अब अपने मन से, चलिए अच्छा है, हमारे साथ वो भी जश्न मना लें, लेकिन मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे। इस देश की जनता मोदी जी को जाने नहीं देगी भाई। उसको पता है कि सदियों बाद ऐसा नेता आता है कहीं, किसी भी राष्ट्र के जीवन काल में सदियों लग जाते हैं जब ऐसे व्यक्तित्व का पदार्पण होता है। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा दोस्तों, मैं मतलब किस लिए गलत हूं ये भी बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का स्वागत करता हूं। भाई आज पाकिस्तान जाइए, उसका दिल तड़पता है, पूछिएगा। और कई वीडियो आ चुके हैं, पूछते हैं कि भाई आपको कैसा नेता चाहिए, वो किसी का नाम नहीं लेता, वो बोलता काश मोदी जैसा होता। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे देश जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं, वो मोदी के नाम को जानते हैं। ये है मोदी का कद, मोदी का व्यक्तित्व दोस्तों।
और हाँ, जहाँ तक आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी, अभी देखिएगा कुछ मतभेद की भी खबरें चलने लगेंगी, तो मैं आपको बताता हूँ प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में मार्च में आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। सिर्फ आपको संबंधों की बानगी दिखा रहा हूं। और इसी तरीके से दोस्तों, पहली बार इतिहास में कभी कोई संघ प्रमुख मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। यह है सच्चाई, ये संबंधों की प्रगाढ़ता है। और एक प्रगाढ़ता आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये शायद लोगों को पता भी नहीं होगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रधानमंत्री मोदी के गुरु कोई और नहीं, मोहन भागवत जी के पिता ही थे। आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब ज्योतिपुंज में बताया है कि वह 20 वर्ष की उम्र में मधुकर राव भागवत से मिले थे और आरएसएस प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष में नागपुर में 1 महीने तक उनके साथ भी रहे थे। इसलिए दोस्तों, बिना किसी कंफ्यूजन के मैं साफ साफ कहता हूं, किसी भ्रम में ना रहिएगा। ये इंडिया अलायंस को तो मजा लेना होता है। इनको पता है, इनको भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ गलतफहमी फैलाकर ये खबरों में आ जाते हैं। यही सच्चाई है और इसीलिए आज का वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके अपनी बात बताइएगा। और हाँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और रक्षाबंधन दोस्तों अगले महीने है 9 अगस्त को। मैंने अभी से सावन के पहले दिन रक्षाबंधन पर मेरी बहना ये गीत अपलोड किया है दोस्तों। मैंने खुद लिखा है, मेरी आवाज़ में है। और हमारी टीम ने दोस्तों बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है। मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कि ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि पॉलिटिकल कमेंट्री के साथ मैं गीत गाता हुआ कैसा लगता हूँ, बताइएगा ताकि हमारा भी प्रोत्साहन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।